हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे। तो आज हम रिव्यू करने वाले हैं एक मेगा मेन बोर्ड आईपीओ, विशाल मेगा मार्ट आईपीओ, क्योंकि 8,000 करोड़ रुपए का आईपीओ होने वाला है। सब्सक्रिप्शन के लिए आपके सामने 11 तारीख को ओपन हो जाएगा और 13 तारीख को यह सब्सक्रिप्शन के लिए क्लोज हो जाएगा। 8,000 करोड़ का ऑफर फॉर सेल है पूरा का पूरा। तो आओ इसकी पूरी डिटेल जानकारी ले लेते हैं कि आईपीओ का डिटेल कब ओपन होगा। 11 तारीख को ये ओपन होगा, 13 को ये क्लोज होगा। आईपीओ का इशू प्राइस 74 रुपये से 78 रुपये रखा गया है। आपको 78 रुपये पर ही अप्लाई करना है, ठीक है। रिटेल के लिए कोटा 35% रखा गया, बहुत अच्छी बात है। इसका मतलब ये आईपीओ प्रॉफिट मेकिंग आईपीओ रहा है। पिछले 3 सालों में इसने कंपनी ने प्रॉफिट जनरेट किया है। आईपीओ का साइज़ है 8,000 करोड़ का है। पूरा का पूरा ऑफर फॉर सेल है। कंपनी पूरा प्रमोटर माल बेचे जा रहे हैं। कंपनी के पास कुछ भी नहीं आने वाला है। फेस वैल्यू 10 रुपये का है। प्रमोटर की होल्डिंग प्री आईपीओ 96% है और पोस्ट आईपीओ 76% होल्डिंग होने वाली है कंपनी की। अब इसके अलॉटमेंट की रेट की बात करें तो 16 तारीख को अलॉटमेंट आएगा, 17 को रिफंड हो जाएगा या आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे शेयर्स। 18 तारीख को आईपीओ मार्केट में लिस्ट हो जाएगा। लॉट साइज़ की बात करें, अगर आप रिटेल में अप्लाई करने वाले हैं तो रिटेल का जो लॉट है वो 190 शेयर का होने वाला है। 78 रुपये के हिसाब से 14,820 रुपये आपको अप्लाई करने हैं। स्मॉल एचएनआई की मैं बात करूँ तो अगर आप स्मॉल एचएनआई कैटेगरी में अप्लाई करने वाले हैं तो आपको 2660 शेयर, 14 लॉट मतलब 2,60,480 शेयर से बिड अप्लाई करनी है। बिग एचएनआई कैटेगरी में अप्लाई करने वाले तो 12,920 शेयर, 68 लॉट, 10,07,760 रुपये की बिड आपको अप्लाई करनी है। इसकी ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात की जाए अभी के टाइम में तो 12.25 रुपये चल रही है। 78 रुपये का प्राइस बैंड है, मतलब एक्सपेक्टेड लिस्टिंग है वो 90 रुपये पे होने की संभावना है। उसके हिसाब से 15.71% का प्रॉफिट सामने से निकल के आ रहा है। सब्जेक्ट टू कॉस्टिक रेट 1800 और 25,200 रुपये चल रही है स्मॉल एचएनआई की, या बिग एचएनआई की 25,200 और रिटेल की 1800 रुपये। अब ये कंपनी क्या काम करती है? ग्रे मार्केट प्रीमियम तो ठीक ठाक है, ठीक है। अब कंपनी क्या काम करती है, उसके फाइनेंशियल कैसे, उसको देख के हम डिसीजन बनाएंगे। ये कंपनी 2018 में बनी थी। विशाल मेगा मार्ट इज़ वन स्टेप डेस्टिनेशन फॉर मिडल एंड लोअर मिडल इनकम अर्नर इन इंडिया। मतलब जो मिडल और लोअर लेवल के इनकम अर्नर हैं इंडिया में, जो लोग हैं, उनके लिए वन स्टेप सॉल्यूशन। वहाँ पे आपको खाने की, पीने की या डेली रिटेल के काम की चीज़ें, या फिर आपको कोई क्लोथ खरीदने हो तो सारी चीज़ें आपको अवेलेबल मिलेगी। इनके जो डी मार्ट की टाइप बने हुए इनके जो मार्ट है वो आपको दिखा देता हूँ किस तरीके से बने हुए हैं। देखिए कंपनी के इस तरीके के जो है वो बने हुए हैं इनके मार्ट हैं। विशाल मेगा मार्ट आप देख सकते हैं। यहाँ पे कंपनी के इस तरीके से है शॉप्स बनी हुई है, मार्ट बने हुए हैं जो आपको देखने को मिलेंगे। आपकी सिटीज़ में भी अवेलेबल होंगे इस तरीके का मार्ट, विशाल मेगा मार्ट करके। जैसे डी मार्ट है उस तरीके से ये विशाल मेगा मार्ट है। यहाँ पे आपको खाने पीने के सामान और भी अदर फैसिलिटीज़, कपड़े खरीद सकते हो, कुछ तरीके की व्यवस्थाएं आपको यहाँ मिलती है। तो बेसिकली ये मार्टिंग का काम करती हैं, जो आपको पता ही है। यहाँ पे देखो आप कपड़े भी खरीद सकते हैं, बाय वन गेट वन, और आप ग्रॉसरी भी बाय कर सकते हैं और अदर प्रोडक्ट्स भी कंपनी बेचती है। तो इस तरीके से कंपनी का क्या काम है वो आपको बताया जा चुका है। कंपनी का जो पर्पज़ है वो मिडिल और लोअर लेवल के जो क्लास हैं उनको कैटर करना है। कंपनी ऑफर करती है डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट्स, मर्केंडाइज असॉर्टमेंट ऑफ द ओन एंड थर्ड पार्टी ब्रांड के प्रोडक्ट्स वो अपने यहाँ रखती हैं और लोगों की डिमांड को फुलफ़िल करती है, डेली नीड्स को फुलफ़िल करती है। खुद के भी प्रोडक्ट्स हैं और दूसरे एजेंसीज़ के प्रोडक्ट्स भी हैं जो अपने ब्रांड को प्रोडक्ट करना चाहते हैं, बेचना चाहते हैं, उनके प्रोडक्ट्स भी वहाँ रखे रहते हैं। इनकी जो इंडिया में नेटवर्क है वो 645 विशाल मेगा मार्ट स्टोर हैं। विशाल मेगा मार्ट की मोबाइल एप्लीकेशंस भी हैं और वेबसाइट भी है जहाँ से आप बाय सेल कर सकते हैं, और इनके फिजिकल 645 स्टोर भी अवेलेबल है। अपने मोबाइल ऐप और वेबसाइट के थ्रू ये ऑफर करती है प्रोडक्ट अक्रॉस 3 ब्रॉड कैटेगरी में, नेमली अपैरल्स मतलब पहनने के, जनरल मर्केंडाइज, प्रोडक्ट ऑफ फास्ट मूविंग कंज्यूमेबल गुड्स। तो 3 टाइप के प्रोडक्ट ये कंपनी आपको प्रोवाइड करती हुई नज़र आती है। द टारगेटेड ऑडियंस है जो इनकी है वो मिडल और लोअर ग्रेड इनकम क्लास लोग हैं, उनको इन्होंने टारगेट किया है। नंबर ऑफ मिडल इनकम हाउस होल्ड इन इंडिया हैज़ इंक्रीज फ्रॉम अप्रॉक्सीमेटली 201 मिलियन इन कैलेंडर ईयर 2018 टू अप्रॉक्सीमेटली 2 to 5 मिलियन हाउस होल्ड। तो कंपनी ये बता रही है कि जो मिडिल लेवल के इनकम के लोग हैं वो बहुत इंक्रीज़ हुए हैं, तो उन जैसे कि हम उन पे फोकस करें तो हमारा बिजनेस जंप करेगा ही करेगा।
ये कंपनी बताना चाहती है। कंपनी इज़ कमिटेड टू क्रिएट एन इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल बिजनेस ग्रोथ एंड इज़ एन एम्प्लॉयर ऑफ पीपल विद डिसेबिलिटी इन इंडिया। कंपनी को अवार्ड मिल चुका है हेलन केलर NCPD अवार्ड 2019 में फॉर प्रमोटिंग इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर पीपल विद डिसेबिलिटीज़। तो कंपनी का काम आपको समझ में आ गया है। यह एक डी मार्ट की तरह कंपनी है जो मार्ट की तरह ऑपरेट करती है। कंपनी प्रोडक्ट रेंज एंड कंज्यूमेबल सेनेट्रिक अप्रोच एम्स टू मीट द डेली एंड demanding need of the consumers with a focus on variety, affordable quality and convenience products। तो लोगों की डिमांड को देखते हुए, लोगों की इनकम को देखते हुए अपने प्रोडक्ट्स को अफोर्डेबल प्रोडक्ट्स कंपनी बेचती है। अब ये इसकी स्ट्रेंथ की बात करूँ तो यह सर्व करती है लार्ज एंड ग्रोइंग पार्ट ऑफ इंडियन पॉपुलेशन। ऐसे इंडियन पॉपुलेशन जो मिडिल ग्रेड में लोअर ग्रेड के लोग हैं उनको ये सर्व करती है, तो उनको टारगेट करती है, तो इनके कस्टमर बहुत ही बढ़िया हैं। कंज्यूमर सेनेट्रिक अप्रोच कंपनी फॉलो करती है लेडिंग टू ए लार्ज एंड लॉयल कस्टमर बेस। तो इनकी जो कस्टमर बेस है वो लार्ज है, मास कस्टमर बेस है और लॉयल कस्टमर है जो इनके पास बार बार आते हैं। डाइवर्स एंड ग्रोइंग पोर्टफोलियो ऑफ ब्रांड अक्रॉस ऑल द प्रोडक्ट कैटेगरी। तो कंपनी अपने पास खुद के प्रोडक्ट तो रखती ही रखती है, दूसरे ब्रांड के प्रोडक्ट्स भी यहाँ रखती है बेचने के लिए और अपना माल बेच के, उनका माल बेच के कमीशन लेती है। वाइड स्प्रेड प्रेजेंस इन इंडिया। तो इसके 653 कुछ स्टोर हैं, तो बहुत इंडिया में इनका प्रेजेंस बहुत ही अच्छा है। वाइड स्प्रेड कंपनी का प्रोडक्ट प्रेजेंस है। ट्रैक रिकॉर्ड भी अच्छा है, बिजनेस ग्रोथ भी कंपनी ने अच्छी दिखाई है। ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ सेल्स, प्रॉफिट ग्रोथ एंड कैपिटल एफिशिएंसी कंपनी के पास देखी जा सकती है। ठीक है, अब इसको लाने का क्या ऑब्जेक्टिव हो गया है? ऑब्जेक्टिव कुछ होगा नहीं क्योंकि ये पूरा का पूरा ऑफर फॉर सेल है। कंपनी के पास पैसा कुछ भी नहीं जाने वाला है। जो प्रमोटर है वो अपना माल बेच के निकल रहे हैं। रेवेन्यू फाइनेंशियल्स की बात करें तो रेवेन्यू में इंक्रीज़ हुआ है 17.41% से। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आपका 43.78% से बढ़ा है। उस हिसाब से आपको मैं एनालिसिस करके बता देता हूँ कि पूरा के पूरे जो है करोड़ में ही फिगर्स है। असेट बेस कंपनी का 2024 में 8,500 करोड़ का है, जो 30 सितंबर 2024 में 9,551 करोड़ का हो चुका है। तो कंपनी का असेट बेस बहुत ही बड़ा है कंपनी के पास। रेवेन्यू की मैं अगर बात करूँ दोस्तों, 2022 में कंपनी ने जो रेवेन्यू बुक किया था 5,653 करोड़ का रेवेन्यू बुक किया था। 2023 में यह बढ़ के 7,618 करोड़ हो गया। 2024 में कंपनी ने 15% की ग्रोथ दिखाते हुए 8,945 करोड़ का रेवेन्यू बुक किया है और अभी 6 महीने के अंदर कंपनी ने 5,000 करोड़ का रेवेन्यू बुक कर दिया है। तो कंपनी एस्टिमेट कर रही है एनुअलाइज बेसिस पे कि इस साल वो 10,000 करोड़ का रेवेन्यू ऑलरेडी बुक कर देगी। 10,000 करोड़ का रेवेन्यू बुक करने का कंपनी का प्लान है। तो ईयर ऑन ईयर 15 से 20% की ग्रोथ देखी जा सकती है। बहुत ही अच्छी चीज़ है। कंपनी का जो फोकस है वो मिडिल ग्रेड और लोअर ग्रेड का है, वो एक यूनिक प्रोडक्ट निकल के आता है। कंपनी की स्ट्रैटेजी अच्छी है, लोग अच्छे हैं। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की मैं बात करूं तो 202 करोड़ 2022 में था, जो बढ़ के 321 करोड़ हो गया 2023 में। 2024 में कंपनी ने जो प्रॉफिट बुक किया है वो 461 करोड़ का प्रॉफिट है। 40 to 45% कंपनी ने जंप दिखाई है। इस साल 30 सितंबर तक कंपनी ने 254 करोड़ का प्रॉफिट बुक कर दिया है और कंपनी इस साल एनुअलाइज बेसिस पे करीब करीब 500 करोड़ का प्रॉफिट बुक करेगी, ऐसा कंपनी बता रही है। तो प्रॉफिट में और सेल्स में अच्छी ग्रोथ है। फाइनेंशियल कंपनी के मुझे बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। असेट बेस अच्छा है। नेटवर्थ कंपनी का 5,646 करोड़ रुपए है और अभी जो बढ़ के 5,923 करोड़ रुपए हो गया है। रिजर्व्स की बात करी जाए तो 2024 में 1,113 करोड़ के रिजर्व्स हैं कंपनी के पास, जो बढ़ के 1,390 करोड़ के हो गए हैं। बोरोइंग्स के नाम पे कंपनी के पास कुछ भी नहीं है। कंपनी ने 1 रुपया भी बोरो नहीं किया। नील डेट कंपनी है। तो फाइनेंशियल तो भैया बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। फाइनेंशियल को देख के इस कंपनी में अप्लाई करना बनता है 101%। हो सकता है ये आने वाले टाइम का डीमार्ट बन के निकले, आपको पैसा मल्टीबैगर भी कर सकता है। लॉन्ग टर्म के लिए भी मैं इसको होल्ड करने की आपको सलाह दूंगा। कंपनी बहुत ही अच्छी निकल के आ रही है। सेल्स में और प्रॉफिट में अच्छा ग्रोथ दिखा गया है। हो सकता है कल इसको ही विशाल मेगा मार्ट को अगर रिलायंस रिटेल खरीद ले तो इसके वैल्यूशन कहाँ से कहाँ पहुँच जाएंगे आप सोच भी नहीं सकते हैं। कंपनी की स्ट्रेंथ अच्छी है, कंपनी का काम मुझे अच्छा लग रहा है, वैल्यूशन अट्रैक्टिव लग रही है। ग्रे मार्केट प्रीमियम भले ही थोड़ा कम चल रहा है तो भी मैं इसमें अप्लाई करूँगा। अप्लाई करके लॉन्ग टर्म के लिए इस कंपनी को होल्ड करूँगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे ये लिस्ट होगा, लिस्ट होने के बाद कम से कम सर्किट मारेगा 150-200 रुपये तक ये आराम से चला जाएगा। कंपनी का प्राइस में बहुत ही रीजनेबल रखा गया है। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए मैं बोलूँगा कि आपको इसमें डेफिनेटली अप्लाई करना चाहिए। अप्लाई करके लॉन्ग टर्म के लिए आप इसको होल्ड कीजिए। आपका पैसा मल्टीबैगर बना के दे सकती है कंपनी के फाइनेंशियल्स बहुत अच्छे हैं, काम अच्छा है। तो ये सब देखते हुए मैं तो डेफिनेटली इसमें अप्लाई करने वाला हूँ। आप क्या करने वाले हैं कमेंट करके हमें बता सकते हैं।
तो मिलते हैं आपसे दोस्तों अगले वीडियो में इसी तरीके की जानकारी के साथ। अगले नए मेन बोर्ड आईपीओ का एनालिसिस करेंगे। तब तक के लिए दोस्तों आपसे विनती रहेगी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें, वीडियो को लाइक करें, हो सके उतना लोगों तक इसको फैलाएं।